अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उमर फारूक ऑफिशियल। आपसे गुजारिश है कि यूट्यूब पे ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, आप हमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो इस वक्त पूरे मुल्क में ज़ेर बहस है। हुकूमत की जानिब से पेश किया गया वो फैसला जिसे तवानाई और ईंधन यानी वर्क फ्रॉम होम बचाने का जादुई फार्मूला करार दिया गया है। ऑनलाइन क्लासेस और तालीमी इदारों की आर्जी बंदिश। ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया जब आलमी सतह पर तेल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखने में आया। खास तौर पर मशरक़ वस्ती में बढ़ती हुई कशीदगी, बिलखसूस ईरान से मुतल्लिक सूरत हाल के बायस आलमी मंडी में तेल महंगा हुआ और पाकिस्तान जैसे दरामदी ईंधन पर इन्हिसार करने वाले मुल्क के लिए खदशात पैदा हुए कि अगर बर वक़्त इकदामात न किए गए तो तवानाई का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। नाज़रीन, इसी पस मंज़र में हुकूमत ने ऐलान किया कि मुल्क में तवानाई और ईंधन के इस्तेमाल को कम करने के लिए हंगामी इकदाम किए जाएंगे। इन इकदाम में सबसे नुमाया फैसला ये था कि सरकारी इदारों में 50% मुलाजमीन को वर्क फ्रॉम होम पर मुंतकिल कर दिया जाए। इसके साथ साथ ये भी ऐलान किया गया कि सरकारी दफातर पीर से जुमेरात तक 4 दिन खुले रहेंगे, जबकि जुमे के रोज इजाफी छुट्टी दी जाएगी ताकि बिजली और ईंधन की बचत मुमकिन हो सके। नाज़रीन, इसी पॉलिसी के तहत एक और बड़ा फैसला ये किया गया कि मुल्क भर के स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को आर्जी तौर पर बंद करके ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाए। हुकूमती मौक़िफ़ ये था कि तालीमी इदारों में रोज़ाना लाखों तलबा और असातिज़ा की आमदोरफ्त होती है, जिससे ट्रांसपोर्ट के ज़रिए बड़ी मिकदार में ईंधन इस्तेमाल होता है, जबकि इदारों में बिजली का इस्तेमाल भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए वक्ती तौर पर तालीमी सरगर्मियाँ ऑनलाइन मुंतकिल करके नुमाया बचत की जा सकती है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ असल सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये फैसला वाकई मौसर साबित हुआ। अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत की तरफ से इस पॉलिसी के नताइज के हवाले से कोई जामे और तफसीली रिपोर्ट आवाम के सामने नहीं आई। आवाम ये जानना चाहते हैं कि इन इकदामात से हकीकतन कितनी बिजली बची, कितने लीटर पेट्रोल या डीजल के इस्तेमाल में कमी आई और क्या तमाम सरकारी इदारों ने वाकई इस पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद किया। इतलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से एक खसूसी कमेटी कायम की गई है जो मुख्तलिफ वजारतों और इदारों से रिपोर्टें तलब कर रही है। इस कमेटी का मकसद ये जानना है कि वर्क फ्राम होम पॉलिसी अमली तौर पर कितनी मौसर साबित हुई है और इससे कितनी तवानाई की बचत मुमकिन हुई है। ताहम अभी तक इन रिपोर्ट्स के वाज़ेह नताइज आवाम के सामने नहीं लाए गए, जिसकी वजह से सवालात और शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। अगली इस तमाम मामले का एक और अहम पहलू तालीम का शोबा है। तवानाई बचाने के नाम पर सबसे ज्यादा असर अगर किसी शोबे पर पड़ा है तो वो तालीमी इदारे हैं। लाखों तलबा ऐसे हैं जिनके पास ना तो तेज रफ्तार इंटरनेट की सहूलत है, ना ही लैपटॉप या कंप्यूटर जैसी बुनियादी सहूलियात मुयसर हैं। देही इलाकों और छोटे शहरों में तो सूरत हाल और भी पेचीदा है, जहां ऑनलाइन तालीम का तस्वर अभी तक मुकम्मल तौर पर काबिल अमल ही नहीं बन सका। माहिरीन तालीम का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस में तलबा की शिरकत कम होती है, सीखने का मयार मुतासर होता है, तालीमी तसलसल में खलल पैदा होता है। यही वजह है कि कई निजी तालीमी इदारों और स्कूलों की तंजीमों ने भी इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनका कहना है कि यह तवानाई बचाने के लिए दीगर शोबों में भी मौसर इकदाम किए जा सकते थे, लेकिन सबसे आसान रास्ता तालीमी इदारों को बंद करना समझ लिया गया है। नाज़रीन, इसी तनाज़ुर में ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि अगर वाकई तवानाई की बचत ही मकसद था तो क्या सिर्फ तालीमी इदारों और सरकारी दफातर को महदूद करना काफ़ी था। क्या बड़े कमर्शियल मराकज़, शादी हॉल, बड़े इवेंट्स, गैर ज़रूरी बिजली इस्तेमाल करने वाले शोबों के लिए भी इतने ही सख्त इकदाम किए गए, या फिर ये पॉलिसी सिर्फ ऐलानात तक ही महदूद रह गई। नाज़रीन, पॉलिसी बनाना यकीनन एक अहम कदम होता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम चीज़ है इसका शफाफ निफाज और नताइज की वाज़ेह रिपोर्टिंग। कौम को ये जानने का पूरा हक हासिल है कि तवानाई बचाने के नाम पर किए गए फैसलों से मुल्क को क्या वाकई फ़ायदा हासिल हुआ
और क्या ये इक़दामात मुस्तक़बिल में भी जारी रहेंगे या सिर्फ ये एक आर्जी तजर्बा साबित है। अब सवाल आपसे है, क्या आपके ख्याल में वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी और तालीमी इदारों की बंदिश से वाकई तवानाई की बड़ी बचत मुमकिन हुई है, या फिर ये फैसला ज़्यादातर तलबा और आम शहरियों के लिए मुश्किलात का बायस बन गया? और क्या हुकूमत को फौरी तौर पर इस पॉलिसी के नताइज और एदाद शुमार अवाम के सामने पेश करने चाहिए? अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज़ ही असल ताकत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अहबाब के साथ शेयर करें ताकि हम और आप मिलकर सोसाइटी में इल्म, तरक्की, शऊर, फहम और आगही का सफ़र जारी रख सकें। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।